दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ओए न्यूज में। तो जहां हर दिन की तरह हम लेकर आ गए हैं आपके लिए देश भर की सबसे बड़ी खबरें। दोस्तों देश में महामारी ने बुरा हाल किया हुआ है, दिन ब दिन संक्रमितों के केस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार चीनी बीमारी को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठा सकती है। इन सभी बातों का विश्लेषण करते हुए आज की वीडियो में हम आपको देश से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इसी के साथ बात करते हैं चीनी बीमारी से संक्रमितों के आंकड़ों की। तो पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 10,000 मरीज बढ़े, अब तक 3,43,000 केस और अब तक 9,919 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये आंकड़े हर घंटे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। तो आज आप देखेंगे चीन और भारत के बीच मामला गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है, बन रहे हैं युद्ध के आसार। जानिए पूरी सच्चाई। साथ ही साथ जारी हुआ एनडीए का नोटिफिकेशन, इंडियन आर्मी, नेवी और वायुसेना में 413 भर्तियां। और इसी के साथ जानेंगे कोविड-19 के मरीजों को बचाने में कारगर हो सकती है डेक्सामेथासोन दवा, मिला प्रमाण। और पर्यटकों के लिए दोबारा खुला कान्हा राष्ट्रीय पार्क, दिशा निर्देशों का सख्ती से हो रहा पालन। तो सभी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो बिना देरी के ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। कोविड-19 के मरीजों को बचाने में कारगर हो सकती है डेक्सामेथासोन दवा, मिला प्रमाण। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड में शोधकर्ताओं का कहना है कि पहला ऐसा प्रमाण मिला है कि एक दवा कोविड-19 के मरीजों को बचाने में कारगर हो सकती है। डेक्सामेथासोन नामक स्टेरॉइड के इस्तेमाल से गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मृत्यु दर 1/3 तक घट गई। मंगलवार को नतीजों की घोषणा की गई और जल्द ही अध्ययन को प्रकाशित किया जाएगा। अध्ययन के मुताबिक सख्ती से जांच करने और औचक तौर पर 2104 मरीजों को दवा दी गई और उनकी तुलना 4321 मरीजों से की गई जिनकी साधारण तरीके से देखभाल हो रही थी। और इसी के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद, 43 चीनी सैनिक भी मारे गए व घायल हुए। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर अतिक्रमण को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनातनी ने सोमवार की रात हिंसक झड़प ने गंभीर रूप अख्तियार कर लिया। मंगलवार को दिन में न्यूज एजेंसी एएनआई व पीटीआई ने एक कर्नल समेत 3 भारतीय जवानों के मारे जाने की जानकारी दी थी। अब रात करीब 10 बजे न्यूज एजेंसी एएनआई ने 20 भारतीय जवानों के शहीद होने का दावा किया है। भारतीय सूत्रों के अनुसार सीमा पर झड़प में चीन के 43 सैनिकों की या तो मौत हुई है या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और आपको बता दो कि गलवान में झड़प पर भारतीय सेना ने बयान जारी कर कहा है कि भारत और चीन के सैनिक 15 से 16 जून की रात झड़प वाले गलवान इलाके से पीछे हट चुके। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में आए 53 भूकंप, तजाकिस्तान में 6.8 तीव्रता के झटके लगे। जी हां दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर में सुबह जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उनका केंद्र तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से 341 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित था। यह भूकंप काफी तेज था और दुशांबे में इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई। दुनिया भर में लगातार भूकंप आने की संख्या में तेजी दर्ज की गई है। बीती 24 जून को दुनिया भर में 24 घंटे के भीतर 60 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और इसी के साथ अमेरिका ने भारत को सौंपे 100 वेंटिलेटर की पहली खेप, ट्रंप ने किया था वादा। जी हां दोस्तों, भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ आई जस्टर ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय रेड क्रॉस मुख्यालय में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID से 100 वेंटिलेटर की पहली खेप सौंपी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वादा किए गए कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए बहुप्रतीक्षित वेंटिलेटर भारत को दिए गए हैं। वेंटिलेटर के पहले खेप में से बहुत से वेंटिलेटर सोमवार को पहुंचे। ये उच्च तकनीकी जोल US आधारित फर्म द्वारा निर्मित हैं और अमेरिका में शिकागो से आए हैं। और इसी के साथ डीप एक्स डिवाइस 20 सेकंड में बता देगी कि व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं। जी हां दोस्तों, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT प्रयागराज द्वारा विकसित डीप एक्स डिवाइस 20 सेकंड में बता देगी कि व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं। इसके अलावा संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग ने टेम्परेचर डिटेक्टर और मरीज में ऑक्सीजन की कमी होने की सूचना देने वाला पल्स ऑक्सीमीटर भी बनाया है। और इसी के साथ अगली खबर देख पा रहे होंगे, पर्यटकों के लिए दोबारा खुला कान्हा राष्ट्रीय पार्क, दिशा निर्देशों का सख्ती से हो रहा पालन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों के लिए दोबारा से खोल दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना संकट के कारण बंद पड़े कान्हा राष्ट्रीय पार्क को 2 महीने बाद दोबारा खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि पार्क दोबारा खुलने के बाद पहले दिन 76 पर्यटक और 19 वाहनों के जरिए यहां घूमने के लिए आए। यह पार्क देश में बाघों के भंडार में से एक है।
अधिकारी ने बताया कि पार्क को केंद्र राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पर्यटकों के लिए दोबारा खोला गया और उन्होंने कहा कि 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को पार्क में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले खबर की ओर। प्रेस की आजादी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार के समक्ष रखें अपना पक्ष। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय से कहा कि वह अपना पक्ष केंद्र सरकार के समक्ष रखें। उपाध्याय ने याचिका में मांग की थी कि समाचारों के प्रकाशन या प्रसारण के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ तब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए जब तक कि भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई या अन्य कोई न्यायिक प्राधिकरण उसकी मंजूरी प्रदान न कर दे। याचिका में दावा किया गया कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से प्रेस की आजादी को बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। तो इसी के साथ जारी हुआ एनडीए का नोटिफिकेशन, इंडियन आर्मी, नेवी और वायुसेना में 413 भर्तियां। जी हां दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर एनडीए परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार एनडीए में कुल 370 वैकेंसी और नेवल एकेडमी में 43 वैकेंसी हैं। इसके लिए 6 जुलाई शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच आवेदन वापस भी लिया जा सकेगा। इसके लिए 12वीं पास युवा upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कुछ दिनों पहले यूपीएससी ने कहा था कि एनडीए दोनों परीक्षाएं एक साथ एक ही दिन 6 सितंबर 2020 को आयोजित की जा सकती है। अगली खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए। रिपोर्ट्स में दावा 26 सितंबर से खेला जाएगा आईपीएल 2020। इन 2 शहरों में हो सकते हैं सभी मैच। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि कोविड-19 महामारी के चलते आईपीएल के 13वें सीजन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसके लिए नए शेड्यूल को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आईपीएल का 13वां सीजन 26 सितंबर से 8 नवंबर के बीच खेला जाना है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि बोर्ड आईपीएल का आयोजन 26 सितंबर से कराने के बारे में सोच रहा है। हाल ही में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के खतरे के बीच आईपीएल को खाली स्टेडियम के कराया जा सकता। और इसी के साथ हिंसक झड़प पर भारत का चीन को जवाब। चीन ने हाई लेवल पर बनी आपसी सहमति का ध्यान रखा होता तो दोनों तरफ के सैनिकों की जान नहीं जाती, विदेश मंत्रालय। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि लद्दाख की गालवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों की हिंसक झड़प पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को सख्त लहजे में जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर चीन ने हाई लेवल पर बनी आपसी सहमति का ध्यान रखा होता तो दोनों तरफ के सैनिकों की जान नहीं जाती। वहीं विदेश मंत्रालय ने मंगलवार शाम करीब 8:15 पर बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा 15 जून की रात चीन के सैनिकों ने लद्दाख में मौजूदा हालात को बदलने की एक तरफा कार्रवाई की। इसके चलते दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुई। वहीं बताया गया कि दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। इस नुकसान को टाला जा सकता था अगर चीनी पक्ष ईमानदारी से हाई लेवल पर बनी सहमति को पालन करता। वहीं मंत्रालय ने कहा बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर भारत का नजरिया बेहद ही जिम्मेदाराना रहा है। भारत की गतिविधियां हमेशा एलएसी के दायरे के भीतर ही होती हैं। हम चीन की तरफ से भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बहाल करने पर फैसला जुलाई में। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा है कि अगर कोरोना वायरस का व्यवहार अनुमान के मुताबिक रहा और विमानन की सभी परिस्थितियां अनुकूल व राज्य सरकारें तैयार हुई तो अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें बहाल करने का फैसला जुलाई में लिया जाएगा। वहीं आपको बता दूं कि देश में घरेलू यात्री उड़ानें 2 महीने के अंतराल के बाद 25 मई से बहाल हो चुकी हैं। पुरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर यात्रियों को स्वीकार करने के लिए हमारे राज्यों को तैयार होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा बहाल करने का फैसला आगामी महीनों या उससे पहले लिया जा सकता है। और इसी के साथ अब आर्थिक पहिया घुमाने पर पीएम मोदी का जोर, यातायात सुगम बनाने की भी सलाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार से देश को सतर्क करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब राज्यों को आर्थिक गतिविधि को धार देने के लिए उत्साहित किया है। एक दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि पूरी सतर्कता और मापदंड के साथ यह कोशिश होनी चाहिए कि आर्थिक गतिविधियों के विशेष क्षेत्रों में 24 घंटे काम हो। वहीं उन्होंने कहा कि यातायात सुगम हो और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सभी एकजुट होकर उसी तरह काम करें जैसे कोरोना महामारी से खिलाफ जंग लड़ी। और इसी के साथ अगली खबर है, अनलॉक के बाद बढ़ने लगी रोजगार की दर। पिछले एक सप्ताह में रोजगार दर में 3.3% का इजाफा। जी हां दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए एक और राहत की खबर है।
वस्तु व सेवा कर, जीएसटी व निर्यात में तेजी के बाद अब रोजगार की दर में बढ़ोतरी दिख रही है। 14 जून को समाप्त सप्ताह में रोजगार की दर में 7 जून को समाप्त सप्ताह के मुकाबले 3.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं आपको बता दूं कि 14 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में रोजगार की दर 35.7% रही। इससे पूर्व के सप्ताह में यह दर 32.4% थी। और इसी के साथ IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 43वें स्थान पर कायम, सिंगापुर टॉप पर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा तैयार किए जाने वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में इस साल भी 43वें स्थान पर बनी रही। कुल 63 देशों की इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर बरकरार है, वहीं डेनमार्क दूसरे स्थान पर आ गया। पिछले साल वह 8वें स्थान पर था। वहीं स्विट्जरलैंड एक स्थान चढ़कर तीसरे स्थान पर आ गया है। आपको बता दूं कि नीदरलैंड चौथे स्थान पर कायम है। वहीं हांगकांग फिसलकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं आपको जानना आवश्यक है कि 2019 में वह दूसरे स्थान पर था। वहीं अमेरिका भी फिसलकर तीसरे स्थान से 10वें स्थान पर पहुंच गया है। चीन की बात करें तो यह 14वें से 20वें स्थान पर पहुंच गया है। और इसी के साथ साल 2019 में FDI के मामले में दुनिया का 9वां बड़ा देश रहा था भारत। आया था $51 अरब का निवेश। जी हाँ दोस्तों, भारत में साल 2019 में $51 अरब का विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत साल 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला दुनिया का 9वां बड़ा देश रहा था। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट से यह जानकारी पता लगी है। वहीं आपको बता दो कि UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD ने एक रिपोर्ट में सोमवार को कहा कि भारत में कोरोना वायरस महामारी के बाद कम लेकिन सकारात्मक वृद्धि दर रहेगी और भारत का बड़ा बाजार निवेश को आकर्षित करना जारी रखेगा। सो दोस्तों, आपको ऐसे ही रोजाना की अपडेट्स अपने मोबाइल में पाने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।